Okay, good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have started with geometric progression, and we also studied about the tnth term and the nth term for the same. Correct. Now, in this particular case, we will move ahead for finding the as we used to find the common difference in the AP. In a similar way, we will find the common ratio as GP. करेक्ट जीपी का मतलब क्या स्टडी किया था हमने क्या स्टडी किया था जीपी का मतलब बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जीपी जीपी मींस यस एवरीवन व्हाट डू यू मीन बाय जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेक्ट नेक्स्ट टर्म इज टू प्रीवियस टर्म क्या होता है नेक्स्ट टर्म यूज टू प्रीवियस टर्म क्या होता है व्हाट इज नेक्स्ट टर्म इज टू प्रीवियस टर्म कैसे चेक करते थे कि जीपी है कि नहीं यस नेक्स्ट टर्म इज टू प्रीवियस टर्म क्या आना चाहिए जैसे T2/T1 T3/T2 T4/T3 ऐसे करते 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 हम लोग कहाँ तक गए थे Tn+1/Tn यस और नो और अगर ये मुझे कोई कांस्टेंट आ गया तो फिर मैं कह सकता हूँ इट इज नथिंग बट जीपी यस एवरीवन ओके तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा टी एन जब मैं बोलता हूँ ठीक है व्हेन आई से टी एन तो हमने पढ़ा था कि टी एन कैन नॉट टेक टू वैल्यूज करेक्ट मैंने स्क्रॉल कर दिया टी एन कैन नॉट टेक टू वैल्यूज टी एन कैन नॉट टेक टू वैल्यूज तो कौन से दो वैल्यूज एन नहीं ले सकता Tn cannot take two values. Which two values your n cannot take? Correct. A negative and a fraction. Tn cannot take a negative value and a fraction. Yes or no? Because we cannot say that it is t minus 4 term. Yes or no? मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता it is t and a half term. Everyone, do you agree with this? Can I ever say it is t and a half term? नो राइट तो इसी के बेसिस पर फिर हमने कुछ सम्स किए थे जिसमें हम वेरीफाई करते थे वेदर दीज टर्म्स आर इन जीपी और नॉट फिर आपने एक्सपोनेंशियल वगैरह के बात की थी तो हमने एक्सपोनेंशियल पे बात वगैरह किया है ठीक है चलो फिर आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसके पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है सभी लोगों ने नोटबुक में लिखा होगा किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट बेटा अभी ओके किसी को भी डाउट नहीं अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ ठीक है आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट क्वेश्चंस ठीक है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ टीएन आप मुझे बताएंगे कि आंसर्स क्या आएंगे सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट अ पेपर एंड अ पेंसिल और अ पेन विथ यू correct so that if I'm asking you any question roughly you need to solve and give me the answer okay you need to solve these sums roughly correct you have 10 seconds for the same get ready
and also we'll see the next formulas based on Tn. I hope everybody is ready. Chalo. Very first term. Okay. Everybody must have a pen and a paper with them. So here comes the question. It is from your exercise itself. Okay. So ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, लेकिन सभी लोग रफली सॉल्व करेंगे. आपको बोला गया है फॉर दी जीपी जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब हमें कॉमन रेशो है. कॉमन रेशो मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, दैट इज टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, और हमने टी एन की फॉर्मूला भी सीखी है. अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है. बोला है इफ r is equal to 1/3, a is equal to 9. बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t7. ठीक है, सभी लोगों को tn का फॉर्मूला पता है. जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए क्या आता है आंसर. करेक्ट, कम ऑन क्विक. मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी साथ में सॉल्व करेंगे. tn का फॉर्मूला इज a r रेज टू n माइनस 1. तो t7 का जो फॉर्मूला है दैट इज a r रेज टू n माइनस 1. 7 माइनस 1 मतलब 6. ये हमने सीखा है, जो भी n का वैल्यू होगा ना, r का वैल्यू ठीक उससे एक कम होगा. ठीक है, अभी अब तक आपको आंसर आ जाना चाहिए था. a is 9, r is 1/3 रेज टू 6. ठीक है, तो ये आपको कितना आएगा बेटा. t7 इज इक्वल, आंसर बताना है जल्दी से भेजिए. इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 3 रेज टू 6. अभी 9 क्या होता है बेटा, 3 स्क्वायर होता है. यस और नो. 9 इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 3 रेज टू 6. तो t7 आपको क्या मिलेगा, 1/3 रेज टू 4. तो t7 1/3 रेज टू 4 मतलब कितना, 1/81. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर बेटा. यस, कितने लोगों का आंसर मिला ये वाला. ओनली वन स्टूडेंट. ओके, 3, 4, 5. ओके, 5 स्टूडेंट्स हैव गॉट द आंसर. कोई नहीं, चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ए यानी कि फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू एज 7/243. ठीक है, आर विच इज नथिंग बट 1/3 यानी कि कॉमन रेशियो. आपको बोला गया है फाइंड t3. करेक्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. ओके, आई थिंक सभी ने फॉर्मूलाज लिख ली होंगी. लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्मूले. t3 will be equal to a r 3 minus 1 यानी कि स्क्वायर. सो t3 will be equal to a यानी कि 7/243 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर. ठीक है, सो t3 विल बी नथिंग बट 7 अपॉन
243, 243 एक्चुअली होता है 3 raised to 5, 3 raised to 5 इंटू 3 स्क्वायर विल बी 9, ठीक है। तो 3 raised to 7 आ जाएगा, 3 raised to 7 विल बी 2187। यस, सभी लोगों को आंसर मिला बेटा? एवरीवन, any doubts to anyone till this point? Any doubts to anyone? Okay, चलो थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है if a is equal to 7, r is equal to -3, find t6, find t6, ठीक है। t6 is equal to a r raised to 6 minus 1, that is 5. So t6 will be equal to 7 और ये आएगा -3 raised to 5। अब देखो 3 raised to 5 होता है 243, लेकिन ये माइनस है, ठीक है। तो -raised to अगर कभी भी कोई ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन जो है वो कैरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, t6 इक्वल टू 7 इंटू -243, ठीक है। तो t6 यहाँ से क्या मिलेगा, 7 3s are 21, ओके, 30 0 फिर 17 विथ अ माइनस साइन, ठीक है। So anybody having any doubts in sum number 3? Sum number 3, anybody having any doubts? Okay, let us go for sum number 4. आपको दिया गया है if a is equal to 2/3, t6 is equal to 162, find the value of r, find the value of r। अभी ये सम बेटा थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें अभी आपको r की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यूजुअली हम लोग क्या कर रहे थे, nth टर्म निकाल रहे थे, बट नाउ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r और आपको t6 की वैल्यू दी गई है। सो बी वेरी अटेंटिव। जो गिवन है ए फर्स्ट टर्म दिया है, अब देखिए t6 मुझे दिया गया है 162, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, a r रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो वैसे ही t6 क्या हो जाएगा, a r रेज टू 6 माइनस 1 यानी कि 5 इज इक्वल टू 162। वैल्यू ऑफ a इज 2/3, 2/3 r raised to 5 is equal to 162. r raised to 5 will be 162 into 3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, r raised to 5 is equal to 8 जार 1 जार 81 into 3। now 81 into 3 will be nothing but 243, r raised to 5 is equal to 243, but 243 is nothing but 3 raised to 5। so by laws of indices अगर पावर जो है वो सेम है तो मैं बेस को इक्वेट कर सकता हूँ। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ r एज 3, ठीक है। Anybody having any doubts in these 4 questions beta? Anybody having
any doubts in these four questions? Sure. So this is our next question. Question number 3 of your exercise. पूछा है which term. So which term means they are asking you the value of n. n की कौन सी वैल्यू होगी, करेक्ट, जहां पर आपको 5 raised to 10 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है। हमें a का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 5, और a को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। वैल्यू ऑफ r इज 25/5 विच इज गोइंग टू बी 5। इट इज ए कॉमन रेशियो। और मुझे nth टर्म दिया गया है 5 raised to 10, करेक्ट। जैसे ही आपको ये पता चलेगा Tn इज 5 raised to 10, आपको पता है कि n जो है ना वो कभी नेगेटिव आएगा, करेक्ट, और ना ही कभी फ्रैक्शन आएगा। तो जब सीए फाउंडेशन में आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि या तो वो फ्रैक्शन देते हैं या तो वो नेगेटिव देते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया है कि इसका आंसर शुड बी 10, करेक्ट। तो एक 10 रहेगा, एक -10 जरूर रहेगा, क्यों? क्योंकि बच्चे घाई में गलती जरूर करते हैं। ठीक है, तो एन आपको पता है ना इंटीजर, सॉरी, ना फ्रैक्शन होने वाला है और ना ही नेगेटिव। चलो फिर टी एन विल बी नथिंग बट 5 raised to 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा? टी एन का फॉर्मूला ए r raised to n-1 is 5 raised to 10। ठीक है, अब ध्यान से, a is 5 into r, r is also 5 raised to n-1 is equal to 5 raised to 10। अभी हम लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाएंगे। अब इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1, करेक्ट। सो दिस विल बी 5 raised to 1 plus n-1 इज इक्वल टू 5 raised to 10। ठीक है, तो अभी +1 -1 जो है वो कट जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 5 raised to n इज इक्वल टू 5 raised to 10। तो आपको मिल गई n की वैल्यू। वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम? ओके, सो लेट अस गो ahead फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पूछा है आपको फॉर व्हाट values of x, for what values of x 4/3 comma x comma 4/27 are in GP। ठीक है, now so there are few doubts, few basic questions। Can we do it 5 into 5 as 25, so pi square? उससे फर्क क्या पड़ेगा विधि? क्या आपका कॉमन रेशियो चेंज होगा क्या? Will your common ratio will change from this? बताइए विधि। Will it going to affect our common ratio? तो फिर क्या, हम क्यों जाए ऐसे? जरूरत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट इज सर, व्हाट इफ वैल्यू ऑफ Tn
is 5 raised to minus 10, right? Sushil, this is what you are asking. Correct. So then your Tn will be nothing but 1 upon 5 raised to 10. तो अगर Tn is 1 upon 5 raised to 10, मतलब सुशील आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस ही अलग हो जाएगा, क्योंकि 5, 25, 125 ऐसे सीक्वेंस का nth टर्म 1/5 raised to 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे आ गया, ये डिनोमिनेटर में हमारा सीरीज आ गया। ऐसे सीक्वेंस के लिए आपका सीक्वेंस क्या होगा, 1/5, 1/25, 1/125। ओनली देन you can say that, sir, the nth term for such sequence will be 1/5 raised to 10. समझा सुशील? Is it understandable? Entire sequence will change if you say that. क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स आ गया ना, तो उसको तो आपको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपके सीक्वेंस का बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। ये सीक्वेंस जो कि 5, 25, 125 इंक्रीजिंग है, वो अचानक से डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। वो 1/5, 1/25, 1/125 ऐसे होते जाएगा, राइट? अभी नेक्स्ट आपको पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दीज टर्म्स विल बी इन जीपी। मतलब हमें तो एक्स का वैल्यू पता नहीं है, और इन्होंने बोला है कि ये तीनों जीपी में है। ठीक है, जो गिवन है, गिवन क्या है, 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी। अभी आप ही बताइए, अगर 3 टर्म जीपी में होते हैं तो क्या होता है? If 3 terms are in GP, correct, then what can I say? Anyone? If there are 3 terms in GP, correct, what does this basic understanding says to you? 3 टर्म जीपी में होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एवरीवन, इतना क्यों सोच रहे हैं आप? देखो, ये है आपका T1, ये है आपका फॉर एग्जाम्पल T2, ये है से फॉर एग्जाम्पल T3। अगर T1, T2, T3 जीपी में है तो आप क्या बोल सकते हैं? Yes, you can say T2 by T1 will be equal to T3 by T2. Yes or no? Everyone, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बेटा, अगर 3 टर्म जीपी में है तो कॉमन रेशियो जो है वो क्या आता है, सेम आता है ना। एवरीवन, तो अगर ये सही बात है, इसका मतलब T2 क्या है मेरा, x डिवाइडेड बाय T1 is 4/3 will be equal to T3. T3 is what? Again 4/27 divided by x. ठीक है, अब ध्यान से बेटा, आई एम गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4/27। तो ये कितना आएगा आपको बेटा, 4 4 जार 16 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस माइनस 4/9, correct, that should be the answer. Yes, anybody having any doubts in this question? Any doubts to anyone in this question beta? करेक्ट। अब मैं आपको एक रिजल्ट जो है बताता हूँ, जो आपको आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि मैंने जैसे कहा, एक बार पूरी रिजल्ट लिस्ट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें आगे वैसे भी ये सीखना ही है और सम भी उसी टाइप पर है।
तो क्यों ना एक और चीज या एक और रिजल्ट जो है वो बताया जाए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कोई भी 3 टर्म दिए हैं, तो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए कल अगर आपको ऐसे बोला गया, इफ इन जनरल, अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, आपको एक्स वाई जेड बोला जाए, ए बी सी बोला जाए, या पी क्यू आर बोला जाए। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, देन क्या होगा, y by x is equal to z by y. Everybody agrees with this? Yes or no? करेक्ट। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, यानी कि कॉमन रेशियो के लॉजिक के अनुसार मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड? यस और नो बेटा? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आगे चल के अगर वो आपको बोले कि भाई किसी चीज को तुम जीपी में प्रूव करो, या 3 टर्म दिए हैं, तुम्हें बोला जाए प्रूव दैट दे आर इन जीपी, तो अगर आप ये प्रूव कर पाए कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसका मतलब वो क्या है, जीपी में है। वाई क्या है बेटा, मेरा मिडिल टर्म है ना। करेक्ट। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि मिडिल टर्म जो है मेरा, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या ऐसे ही बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फिलहाल याद रखने के लिए, फिर हम एक्सट्रीम देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। तो फिर आप ये कह सकते हैं दैट द गिवन सीक्वेंस विल फॉर श्योर बी इन जीपी। ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, so we are on now sum number 5. We need to show that this particular sequence is in GP. Okay. We need to show that this particular sequence is in GP. Correct. तो अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि Tn+1 अपॉन Tn इज अ कांस्टेंट, तो ही मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि यस इट इज इन जीपी। करेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा, द सीक्वेंस, द sequence is a GP if Tn plus 1 upon Tn turns out to be a constant. ठीक है। अब ध्यान से, पहले हमें Tn+1 निकालना है, उसके पहले Tn दिया हुआ है। तो Tn क्या दिया है हमें, 5 raised to n-3 upon 2 raised to n-3। I want Tn+1। Tn+1 5 n की जगह पर आएगा n+1 -3 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह पर आएगा n+1, इधर आएगा -3। ठीक है। तो आपको Tn+1 क्या मिलेगा, करेक्ट, ओपन द ब्रैकेट से आपको मिलेगा n+1 -3 2 raised to n+1 -3। करेक्ट। तो ये आपको क्या मिलेगा, Tn+1 इज इक्वल टू 5, n+1 -3, तो +1 -3 विल बी -2। ठीक है। दिस विल बी नथिंग बट n-2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-2।
अब आपके पास टी एन भी है, आपके पास टी एन प्लस वन भी है। You have the value of Tn. You also have the value of Tn plus 1. Okay. So now I'm going to find Tn plus 1 upon Tn. Tn plus 1 is 5 to the power n minus 2 upon 2 to the power n minus 2 divided by 5 to the power n minus 3 2 to the power n minus 3। ठीक है। अब अगर ये डिनोमिनेटर जो है ऊपर न्यूमरेटर में गया तो उल्टा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा टी एन प्लस वन अपॉन टी एन, 5 to the power n minus 2 upon 2 to the power n minus 2 into 2 to the power n minus 3, 5 to the power n minus 3। Anybody having any doubts in this step? Any doubts to anyone in this step बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके, अब ध्यान से, हाँ, आई एम अगेन गोइंग टू अप्लाई दी लॉज ऑफ इंडाइसिस, लेकिन उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 टू द पावर n माइनस टू अपॉन 5 टू द पावर n माइनस थ्री को साथ में लिख रहा हूँ, मतलब a बाई बी फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2 to the power n minus 3, 2 to the power n minus 2। Now, by laws of indices, a raised to m upon b raised to a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n। तो टी एन प्लस वन क्या आएगा, 5 टू द पावर n माइनस टू माइनस n माइनस थ्री। ठीक है, ये क्या होएगा, 2 टू द पावर n माइनस थ्री माइनस n माइनस टू। ठीक है। नाउ लेट अस गो अहेड, t टू द पावर n प्लस वन, 5 n माइनस टू माइनस n प्लस थ्री, 2 टू द पावर n माइनस थ्री माइनस n प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको टी एन प्लस वन क्या मिलेगा, करेक्ट, ऑब्जर्व कीजिए, ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल, प्लस एन माइनस एन कैंसिल करेगा, आपको मिलेगा 5 टू द पावर वन और फिर 2 टू द पावर माइनस वन, करेक्ट। सो दिस इज, आई कैन से दैट you get tn plus 1 is equal to 5 into 1 by 2, यानी कि 5 by 2, that is nothing but what, a constant। yes or no बेटा, 5 by 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, करेक्ट। सो इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ r, यानी कि कॉमन रेशियो एज 5 by 2। Anybody having any doubts till this point beta? Anybody having any doubts till this point? Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Okay, तो अब हमने कॉमन रेशियो तो निकाल लिया, और क्या बोला था हमें, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब T1। ठीक है सर, विच इंडाइसिस रूल यू अप्लाइड? ओके, सो डू आई नीड टू टीच इंडाइसिस नाउ? 8th स्टैंडर्ड रिवाइज करवाऊं आपको अभी श्वेता? Here we have applied a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n। yes, और यहाँ पर
क्या बात है, इवन विधि इज आस्किंग दी सेम। विधि, ये कौन सा रूल है बेटा? ए रेज टू माइनस एन क्या होता है बेटा? 1/a रेज टू n होता है ना। तो ये 2 रेज टू माइनस 1 को क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकता? यस और नो? मतलब मैं आपको अभी इंडाइसिस के रूल्स लिखकर बताऊं? हाँ विधि, श्वेता। एग्जाम में नहीं लिखना ये रूल्स। एग्जामिनर गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पे। करेक्ट, एग्जामिनर पे गलत इंप्रेशन पड़ने के चांसेस हैं बेटा। सो डोंट नो राइट दीज रूल्स विच आई हैव रिटन इट फॉर यू। एग्जामिनर पर एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ सकता है। ठीक है, चलो। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास टी एन तो दिया हुआ है। टी एन इज 5 रेज टू n-3, 2 रेज टू n-3। मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब T1, तो n की जगह पर आ जाएगा 1, 1-3, 1-3, 5 की पावर -2, 2 की पावर -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? विधि बताएंगे आप कैसे होगा बेटा ये? क्या मैं इसे डायरेक्टली कह सकता हूँ इट इज 2 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर? यस विधि, देखते हैं कितना आप लॉजिक जो है सेम यूज कर पा रहे हैं। विधि, श्वेता, कैन आई राइट 5 रेज टू -2, 2 रेज टू -2 as 2 square by 5 square? Yes. Okay, so no answers. Strange. चलो देखते हैं। देखिए कैसे होगा ये। आपके पास है 5 स्क्वायर, 5 का पावर -2, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। ये हो गया 2 का पावर -2, 1/2 स्क्वायर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बेटा न्यूमरेटर। यस और नो बेटा? विधि, समझा बेटा? विधि चावला, करेक्ट। So this is how you apply the rules in the background beta. Chalo. So this is going to be nothing but now 4/25. So this becomes your first term. अगर हमें सेकेंड टर्म बोलते तो हम क्या करते थे? T2 निकालते। अगर थर्ड टर्म बोलते तो हम T3 निकालते। करेक्ट, दिस इज हाउ वी वुड हैव वेंट अहेड। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस सम बेटा? Any doubts to anyone in this sum? Anybody having any doubts? Okay. So to go ahead for the next terms, now it's time to understand few more results of geometric progression in comparison with arithmetic progression. Arithmetic progression, and here I have the geometric progression. ठीक है, सो दोनों की हमने टीएन की जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छे से स्टडी की है। जब टर्म्स एपी में होते हैं यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी कहलाता है, और जब टर्म्स जीपी में होते हैं हम कॉमन रेशियो को आर कहते हैं। टी एन की फॉर्मूला इन एपी वी स्टडीड ए प्लस n-1 × d। करेक्ट, सिमिलरली हमने टी एन की फॉर्मूला जीपी में सीखी ए आर रेज टू n-1। यही नहीं,
करेक्ट। अगर मुझे कोई चीज एपी में प्रूव करनी है, करेक्ट, तो हमें डी का वैल्यू क्या मिलता था, टी एन प्लस वन माइनस टी एन। यहाँ पर आर का वैल्यू विल बी टी एन प्लस वन अपॉन टी एन। ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स कब होता है बेटा, जब आपका सीक्वेंस जो है उस पर अगर आप उस पर अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसे सीरीज में बदल दें। ठीक है। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया था, ये इसको फिर रब कर देंगे। ठीक है। अगर मेरे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इस पर अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफर परफॉर्म करूं ऑपरेशन, और मैं कहूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस और इसे हम कहते हैं सीरीज। ठीक है। अभी सीरीज में ये क्योंकि एडिशन है तो हम कहते हैं सम ऑफ टर्म्स, या अगर ये सीरीज और आगे तक जाता तो मैं इसे कहता सम ऑफ एन टर्म्स। ध्यान से समझिएगा, जब मैं कहता हूँ S1 यानी कि सम ऑफ वन टर्म, तो S1 और A जो होता है हमारे सीक्वेंस का ये सेम होता है, दैट इज 1। लेकिन जब मैं आपको S2 कहता हूँ यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, तो आप ये दो टर्म्स को ऐड करोगे यानी कि 1 प्लस 2 एंड द आंसर विल बी 3। जब मैं आपको S3 कहूँगा, करेक्ट, तो आप तीन टर्म्स को ऐड करेंगे, इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि कितना आएगा 6। जब मैं आपको S4 कहूँगा तो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 10। करेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो लॉजिक आपने सीखा था लोअर स्टैंडर्ड्स में, इसको आप कहते थे सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी वाज गिवन बाय, याद है किसी को? यस, एन बाय टू, इन ब्रैकेट क्या आता था, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, इसी से देते थे हम लोग बेटा, कुछ याद आ रहा है? फिर इससे रिलेटेड आपको एक और फॉर्मूला भी आता था, करेक्ट, दैट वाज सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू। ए को आप लिखते थे ए प्लस ए, 2a को आप लिखेंगे ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अभी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, टी एन होता है। इट इज वॉट, टी एन। तो मैं क्या कहूँगा, एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। करेक्ट। एल इज एल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एल को यूजुअली कहा जाता है लास्ट टर्म, तो आप पहले टी एन लिखिए। टी एन मतलब क्या, हमारा आखिरी वाला टर्म जो जनरल टर्म है। फिर टी एन को एक्चुअली कहा जाता है, इट इज नथिंग बट लास्ट टर्म। तो एस एन का जो अदर फॉर्मूला विल बी एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ठीक है। सो दीज वर द टू formulas which you have studied in your lower standards, SN and SN। ठीक है। अब ध्यान से, बेस्ड ऑन दिस सिमिलरली जीपी में भी है। ठीक है। हाँ, T1 प्लस टी एन भी लिख सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन बेटा। ठीक है। नाउ जीपी में ना हमारे पास कॉमन रेशो है बेटा। ठीक है। वी हैव कॉमन रेशो यानी कि आर। अब जब भी आप रेशो की बात करते हैं ना बेटा, तो रेशो या तो लेस देन वन होता है, रेशो इज आइदर लेस देन वन और ग्रेटर देन वन।
यस और नो बेटा? किसी भी रेशो की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो रेशो इधर गिव यू ए वैल्यू विच इज लेस देन वन, और इट गिव्स यू द वैल्यू विच इज से ग्रेटर देन वन, आइदर लेस देन वन और से ग्रेटर देन वन। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। करेक्ट, वैसे मैं कभी बेसिक्स जाता नहीं हूँ, बट आपके जो डाउट्स पूछे जाते हैं उसके बेसिस पर मैं जा रहा हूँ। जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ या कोई रेशियो लेस देन वन है, इसका मतलब, करेक्ट, पहले तो रेशियो से फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, करेक्ट, आई एम सेइंग इट इज लेस देन वन। तो क्या मैं कह सकता हूँ लेस देन वन वैल्यू तभी ही मिलेगी जब न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से? यस। कैन आई से दिस इज ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर? जैसे कि 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 4/9 हो गया। यस और नो? सो वेन एवर यू आर बीन प्रोवाइडेड विथ एनी गिवन रेशियो और वो अगर लेस देन वन आ जाए, करेक्ट, इसका मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन दी डिनोमिनेटर। लेकिन जब मैं आपको ये कहता हूं दैट द गिवन रेशियो इज ग्रेटर देन वन, तो क्या होगा उसमें? न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि 2/3। क्या ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है? नो। करेक्ट, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। फिर इधर 4/2, क्या न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है? यस। 5/3, क्या न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है? यस। तो इन सब में आपको वैल्यूज जो मिलेंगी वो वन से ज्यादा मिलेंगी। ठीक है। सो जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हम लोग हर बार पहले आर की वैल्यू ही निकालते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर, आर इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन रेशियो। ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है कि कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है बेटा, क्या ये वैल्यू, करेक्ट, लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है? अगर लेस देन वन है, करेक्ट, देन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर एस एन? ठीक है। सो यू नीड टू फर्स्ट जज द वैल्यूज ऑफ आर। अगर वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन वन, then the sum of n terms in GP is given by A in bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r। बट यही अगर आपके r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है तो फिर चीज़ें अलग होती हैं। एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है। तो बोथ द टर्म्स आर वैलिड। ओके, यू कैन गिव द ब्रैकेट्स इफ ऑल यू वांट। ठीक है। एक और चीज, करेक्ट, हमेशा याद रखिएगा जो मैं इसमें ऐड करवा रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि अभी उल्टा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल होता है कि आपको एस एन दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि तुम टी एन फाइंड करो। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। वैसे क्या होता है, एस एन क्या होता है? T1 + T2 + T3, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया। लेकिन कल अगर सोचो कि आपको एस एन जो है वो गिवन है, एस एन इज गिवन, और आपको बोला जाए फाइंड टी एन, ऐसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन एज एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है। ये फॉर्मूला इकलौती ऐसी फॉर्मूला है जो एपी हो या जीपी हो, दोनों में सेम है। यहाँ पर भी एपी में भी अगर आपको बोला जाता एस एन अगर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन, तो ये आपने सीखी होगी, टी एन इज नथिंग बट व्हाट? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। So this formula is true in both the cases, whether the given sequence is in an arithmetic progression or it is in the geometric progression. This formula holds true. But again, for GP, you need to first check whether the value
of the common ratio is less than 1 or greater than 1, based on which you are going to find the value of Sn, based on which you will find the value of Sn. ठीक है? Any doubts to anyone in the formula beta? Anybody having any doubts in the formulas? Sure. Okay. So let us know uh, try to understand the formulas of Sn. Let me take few examples. So I am taking the very first example. याद रखिएगा पहले पहले हमें क्या देखना है, करेक्ट. वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू सी इज बेटा वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, आर की वैल्यू हमें देखनी है. ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव. एग्जाम्पल इज 3, 6, 12, 24. ठीक है, सबसे पहले बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा. 3. Correct. What is the value of r? What is the value of r? 6/3 यानी कि वैल्यू इज 2. क्या ये ग्रेटर देन 1 है कि ये लेस देन 1 है? इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1? इट इज ग्रेटर देन 1. तो आपको इसे दिखाना है कि हाँ भाई r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो फिर ऐसे आप लिखेंगे फॉर r greater than 1, sum of n terms is given by a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1. ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, सब वैल्यूज आपको पता है. तो एस एन विल बी ए इज 3 r raised to n यानी कि 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. तो एस एन आपको क्या मिलेगा 3. दिस विल बी 2 raised to n minus 1. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द फाइनल आंसर फॉर एस एन. करेक्ट. किसी को कोई डाउट बेटा इन फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स? एनी डाउट्स टू एनीवन इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एस एन बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके, चलो लेट अस गो एट फॉर वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, आपको दिया है पी क्यू स्क्वायर बाय पी, फिर दिया है क्यू क्यूब बाय पी स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगेन पहले तो ए की वैल्यू देखनी है हमें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज पी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? इट विल बी क्यू बाय पी. ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है. अब ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से ये अंदाज़ा लगाना, करेक्ट, कि रेशो जो है वो लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1, वो इसी में छुपा हुआ है. इसी में आप देख सकते हैं ये टर्म. देखिए क्यू स्क्वायर बाई पी, इसका मतलब क्या निकलता है? न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? इस केस में हम क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइड बाय पी कर रहे हैं. क्यू का क्यूब कर रहे हैं, डिवाइड बाय पी स्क्वायर कर रहे हैं. लेकिन पहले दो टर्म्स अगर आप देखेंगे तो p बाय क्यू, सॉरी क्यू बाय पी,
ठीक है। अगर r का वैल्यू जो है वो q बाय p है, करेक्ट, और अगर आपने ये सोच लिया कि सर क्यू स्क्वायर बाय पी ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये आपने आधा सोचा। क्यों बेटा, क्यों मैं कह रहा हूं कि आपने आधा सोचा? उसका रीजन है बेटा, क्या हमें पी और क्यू पता है क्या कि वो क्या वैल्यूज हैं? डू वी नो द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू बेटा? नो, राइट। तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्यू स्क्वायर बाय पी में क्यू स्क्वायर न्यूमरेटर से बड़ा हो। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, कल अगर क्यू की वैल्यू छोटी होगी तो पी बड़ा हो। ठीक है। तो जब ऐसा केस आ जाए जहां पर पी और क्यू दोनों का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हें दोनों एसएन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आपको एसएन 2 बार निकालना पड़ेगा। यानी कि एक बार आप क्या कहेंगे, एक बार आप कहेंगे लेट द वैल्यू ऑफ आर क्यू बाई पी बी ग्रेटर देन 1। एक बार आप उसे ग्रेटर देन 1 लेंगे, और लेट अगर वैल्यू लेस देन 1 होगी, r इज इक्वल टू क्यू बाई पी विच इज से लेस देन 1। ठीक है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, और वैल्यू मुझे पता नहीं है, पता नहीं है तो मैं ये निकालूं कैसे कि रेशियो जो है वो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? तो ऐसे केस में आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा by once considering it less than 1 while considering it as greater than 1। समझा सभी को बेटा? yes, anybody having any doubts to anyone why we are considering the two values? ओके, तो a की वैल्यू तो p है। चलो, तो एक एक करके जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर मैंने ग्रेटर देन 1 लिया तो मेरा एसएन का फॉर्मूला क्या है? इट इज a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1। ठीक है, ये कभी जब वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मुझे अभी एस एन क्या मिलेगा? a इज p, r इज q बाय p raised to n minus 1 divided by r minus 1, that is q by p minus 1। ओके, श्वेता जी का डाउट आया है, सर हाउ वी कैन टेक रेशियो एज क्यू बाई पी। तो श्वेता जी मुझे जीपी का बेसिक डेफिनेशन ही बता दीजिए। अगर मेरे पास T1 T2 T3 T4 ऐसे टर्म्स हैं, तो कॉमन रेशियो क्या होता है? T2 बाई T1। यस और नो? हमारे केस में T2 क्या है? Q, T1 क्या है? P। समझा श्वेता बेटा? श्वेता, डिड यू अंडरस्टूड दिस? Anybody else having any other doubts? ओके सर, बट हाँ भाई पूछिए। श्वेता, श्वेता के दिमाग में एक सवाल है, पूछिए श्वेता। इट जस्ट ओनली सेटिस्फाई फॉर T2 एंड T1। श्वेता, मुझे लगता है आपने पिछले लेक्चर्स की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, शायद इसीलिए आपको ऐसा डाउट आ रहा है। ये सिर्फ T2 और T1 के लिए कभी भी नहीं ट्रू है, इट इज़ ट्रू फॉर द एंटायर सीक्वेंस बेटा। हमने पिछले लेक्चर में हर एक सीक्वेंस को वेरीफाई किया है। ठीक है। तो आपका ये कहना कि इट इज़ ओनली सेटिस्फाइंग T2 बाई T1, ये बेटा गलत है। इसका मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है पिछले लेक्चर की। आप ये ले लीजिए ना, T2 बाई T1 क्यों, ये लो। अब मैं ले लेता हूँ T3 बाई T2। करेक्ट, तो T3 क्या है बेटा? Q स्क्वायर बाई P। T2 क्या है बेटा? Q। करेक्ट, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, ये आपको मिला Q स्क्वायर बाई P इंटू 1 बाई Q, Q Q गेट्स कैंसिल, क्या आपको Q बाई P नहीं मिल रहा है श्वेता? सो इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग T3 बाई T2। आप एक और ले लीजिए,
आप T4/T3 ले लीजिए, ठीक है। T4 क्या है, Q³/P²। T3 क्या है, Q²/P। तो ये क्या हो जाएगा, Q³/P इंटू P/Q²। यस और नो, यस और नो। अब इधर एक एक P कट जाएगा, इधर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास अगेन बचेगा Q/P। तो ये तो आ रहा है। तो आपका ये कहना कि सर इट इज ओनली सेटिस्फाइंग T2/T1, मतलब कहीं ना कहीं बेटा आपने प्रैक्टिस जो है वो कम की है, ठीक है, उसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सम्स मैं करवाता हूँ आपको टेक्स्ट बुक के, घर पे जमकर प्रैक्टिस करनी है। वरना ऐसे बेसिक डाउट अगर एग्जाम में आ गए तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर इज इट ओनली सेटिस्फाइंग द फर्स्ट टू। बेटा अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मेरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। कि डेफिनेशन क्या कहता है, करेक्ट, इट इज ट्रू फॉर द एंटायर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बेटा पूरे सीक्वेंस के लिए जब तक वो स्टॉप नहीं होता, जब तक nth टर्म नहीं आता, ये कॉमन रेशियो बरकरार रहेगा। इसीलिए तो हम उसे कॉमन रेशियो कहते हैं, वरना हम क्यों कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। सो प्लीज श्वेता प्रैक्टिस वेरी 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 हार्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, Q/P-1। सो द वैल्यू ऑफ Sn विल बी इक्वल टू P, ये है Q/P⁻n-1 डिवाइडेड बाय, ये है Q/P-1। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई Q-P/P। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होएगा बेटा, न्यूमरेटर। तो आपको Sn क्या मिलेगा, P² इन ब्रैकेट Q/P⁻n-1। इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ Q-P। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Sn फॉर r< 1 बेटा, r< 1 के लिए, सॉरी greater than 1 के लिए किसी को कोई डाउट, फॉर r>1 anybody having any doubts in finding the value of Sn बेटा, ओके। तो अभी r< 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी Sn का फॉर्मूला, फॉर r< 1 इट इज a इन ब्रैकेट 1 - r⁻n upon 1 - r for r< 1। Sn will be a क्या है p, 1 - q/p raised to n upon 1 - q/p, ठीक है। तो Sn will be equal to p in bracket 1 - q/p raised to n upon, दिस विल बी p - q/q, ठीक है। अभी व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बेटा न्यूमरेटर, करेक्ट, अपॉन में p आएगा, सॉरी p - q/p। डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो Sn क्या आ जाएगा, p² इन ब्रैकेट 1 - q/p द होल रेज टू n, और इधर आ जाएगा p - ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम, श्योर, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा, ओके, करेक्ट। सो विल स्टॉप हियर।
And I request you all that please keep practicing, because this chapter consists of good number of formulas and concepts. Okay, so we'll stop here. See you all in the next lecture. Thank you everyone.